Hello, good morning, ninth class. Uh, I told you earlier that we will again start revision from the first chapter of all three books, that is geography, civics, and economics. I already told you that there is no chapter of history in PD test 1. So kindly remind this point, and you have to only prepare geography, economics, and civics, and only chapter number 1 of each book respectively. So uh, I told you to start from Tuesday or Wednesday, but I think we already finished the history topic, so there is already few days after that your PD test will be held. So I think why can't we start from today? So it's a new day, good day. So let's start from geography chapter 1, India size and location. Very easy and very easy to understand, very easy to learn, and you learn many of things about India you didn't never know before. Okay, let's start. So yes, I think it's clear to you. Let's start. इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. हाँ, कहते हैं कि हम सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है दुनिया में. आज तक हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन फिनिश नहीं हुआ. इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेज फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. और कहते हैं कि पिछले 50 साल, लास्ट 50 ईयर्स से हमने अपनी प्रोग्रेस को सोशली इकोनॉमी कई तरीके से, मल्टी फेजेड मतलब कई चेहरे हैं उसके, उस तरीके से अपने आप को हमने आगे बढ़ाया पिछले 50 सालों में, लास्ट 50 ईयर्स में. इट हैज़ मूव टुवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये तो खैर नॉर्मल एक पूरा इंट्रोडक्शन है कि हमने हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत माइलस्टोन इस्टेब्लिश किए हैं. ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमने कई हद तक आगे अच्छा किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो उसमें ये भी कहा जाता है कि हमने अपने आप को इतना आगे डेवलप किया है कि हमने कंट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छे से दुनिया में. जो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर उसके बारे में लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो देखते हैं कि इंडिया भी उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन. I already told you how what type of question is asked to you in PD first. So रिवीजन के साथ साथ ये चीज़ें आप ध्यान देते रहें अच्छे से. लोकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिया की लोकेशन किस साइड है. आप देखेंगे यहाँ पे अभी वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है मैप, और मैप में अगर आप देखें तो इंडिया की लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट में आती है और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है. ठीक है, और ये अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट नेम हैं. आप चाहें तो उन्हें लर्न भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं. सॉरी, ऑस्ट्रेलिया. एंड दीज आर मेन ओशियंस इन द वर्ल्ड. ओके, 4. सो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री लाइंग एंटर इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर. अगर एक छोटा सा 1 मार्क में क्वेश्चन आए, इन विच हेमस्फेयर इंडिया इज़ लोकेटेड, तो आप देंगे उसका जवाब नॉर्दर्न हेमस्फेयर. ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है वहाँ से. द मेन लेंस एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. एक्चुअली इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, 8 के ऊपर जो इस तरह से ये साइन होता है, ये डिग्री का साइन होता है. फिर 4 एक सिंगल कॉमा लगा है तो उसको मिनट पढ़ते हैं, और अगर वहाँ पे डबल कॉमा इस तरह से लगा है तो आप उसको सेकंड पढ़ते हैं. ये चीज़ आप ध्यान रखें. सो डिग्री, मिनट एंड सेकंड. सो जो नॉर्थ की एक्सटेंशन है, नॉर्थ में एक्सटेंशन की जो बात करता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ दी हुई है, यानी कि इस तरफ की बात करता है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. तो उसके एक 4 अगर हम देखें, एक फ्रेम है जो कि रेक्टेंगुलर साइज़ में अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे उस फ्रेम में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में किस तरह उसकी पोजीशन है.
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये पूरा नॉर्थ का उसका लेटीट्यूड दिया हुआ है। लेटीट्यूड समझते हैं ना आप लोग, लेटीट्यूड जो इस तरह की लाइंस होती हैं, ये आप देख रहे हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये सारी लेटीट्यूड्स लाइन होती हैं। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ नॉर्थ टू साउथ है, ये सारी लाइन लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो लेटीट्यूड की बात करें तो नॉर्थ में इस तरह से इंडिया की यहाँ से जो पोजीशन जा रही है वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। एंड लॉन्गिट्यूड जब इस तरह से देखा जाएगा, इस तरह इस कोने से लेके इस कोने तक, जैसे मैं दोबारा से आपको बात करूँ कि ये कोई एक लास्ट लाइन होगी और ये इस तरह से कोई पहली लाइन होगी, ऐसी नॉर्थ में कोई ये लाइन है, फिर उसके बाद लास्ट लाइन है। तो नॉर्थ वाली जो लाइन है वो ये 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर वाली लाइन है नॉर्थ, एंड 36 डिग्री 6 मिनट वो नीचे वाली लाइन है आपकी नॉर्थ की, ठीक है। लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि 68 इस साइड है यहाँ पे, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये इस साइड। ये लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है। तो 4 फ्रेम में बंद होने के बाद यहाँ से इंडिया की लोकेशन आ जाती है, ठीक है। ये कई बार नॉर्मली पूछा जाता है, तो इतना हार्ड क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा। ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इस लाइन को आपको याद रखना है। कई बार सिर्फ वैल्यू पूछने के बाद पूछता है कि वो कौन सी लाइन का नेम है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। यही वो लाइन है जो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। ओके। तो लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ से एक चीज़ समझने वाली क्या आएगी आपकी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, तो अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, वो इसी तरह से आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक्स की, तो पता है वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएगा? जो मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया था, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर डैश आएगा, ठीक है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। तो आपको ये आंसर में वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होगा। मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न, फिर डैश, ऐसे आ सकता है, ठीक है। ओके। डू यू नो, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी। यहाँ से भी क्वेश्चन कोई भी रेज हो सकता है। 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें कि इंडिया के सबसे साउथ पॉइंट में यहाँ पे अरेबियन सी है और यहीं पे इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 की जब सुनामी आई थी तो कहते हैं कि वो उसमें डूब गया। यस, नाउ कम टू द साइज़ की बात करें। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ बीन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन रेज होता होगा ना, ये एज अ फैक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। किसी भी तरह से आप 1 लाइन क्वेश्चंस में इसको याद कर सकते हैं कि जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इस पूरे टोटल जोग्राफिकल लैंड की, इस पूरे पृथ्वी पे, ये जो अर्थ है, तो अर्थ में ये जहाँ जहाँ पे ये कॉन्टिनेंट आपके हैं, सिर्फ यही तो मेन लैंड है, बाकी तो ये सब पानी है, वाटर है। तो कहते हैं कि जो इंडिया का पार्ट है, अगर सिर्फ लैंड की बात की है, तो लैंड में ये इंडिया का पार्ट 2.4% है। लेकिन आप देखेंगे इस 2.4% पे वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड करती है। यस, इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 7th नंबर पे है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ें आप देखते चलेंगे ध्यान से। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। जो हमारी लैंड बाउंड्री है पूरा इस तरह से, वो कहते हैं कि वो 15,200 किलोमीटर है।
और जो कोस्ट लाइन है यानी कि इधर अरेबियन सी से लेके वेस्ट बंगाल तक, ये जो पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया के साउथ से वेस्ट के ईस्ट तक, ये आपकी है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। हाँ, इधर लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को भी ऐड किया है। तो वो लेंथ है आपकी 7516। ठीक है, तो कोस्ट लाइन जो मेन लैंड को ऐड करना, ये मेन लैंड मतलब इंडिया की जो ये कोस्टल एरिया है इसको भी उसमें इंक्लूड किया है। इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड किया है। ओके, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। आप जानते हैं कि इंडिया के, अगर एक छोटा सा मैप बनाऊं, हालांकि मैप बहुत अच्छा नहीं है, हंसीएगा नहीं, वैसे तो मैप मैं अच्छा बना लेता हूँ बट मुझसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मैप, अगर हम बात करें नॉर्थ पार्ट की, तो हिमालय ऐसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इस तरह से वहाँ पे एक्सटेंडेड है। सो north and northeast, south of all about 22 degree north latitude, it began to taper, extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, Arabian Sea on the west and the West Bengal on its feet. ये तो नॉर्मल चीज़ है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है और लक्षद्वीप की तरफ अरेबियन सी है, और नॉर्थ में आपका यंग माउंटेन है। यंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालय सबसे न्यू है, न्यू फॉर्म ज्योग्राफी में। ओके, अब जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज्योग्राफी में ये कई सारी चीज़ें पीछे से पढ़ते हैं और ज़रूरत है कि जो मेन फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं उनको आपको मुझे बताया जाए। तो आप देखते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर देर इज़ अ टाइम स्लैग और लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में अगर जो लैंड है आपका एरिया, इतना जो टाइमिंग है गैप की वजह से, तो आप देखेंगे कि वो क्यों है, क्योंकि एक जो ईस्ट में है उसका एक्सटेंशन इंडिया का, वो वेस्ट और ईस्ट को अगर हम ऐड करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, एक्सटेंडेड है। तो एक तरफ से जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी एक तरफ ज़्यादा होती है और गुजरात में वो लेट पहुंचती है। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through मिर्ज़ापुर इंदौर उत्तर प्रदेश। ये आपका यहाँ से आपको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसकी वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। सो मिर्ज़ापुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ये वहाँ से होकर गुजरता है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हम इसी लाइन से मेज़र करते हैं। लिखा भी है इस टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम है वो यहीं से लिया जाता है। ओके, यस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें बहुत सारा एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो किस तरह से है, बट इसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नई है आपके लिए कि मैं उसको बहुत अच्छे से दोबारा से समझाऊँ। इसमें सिर्फ नॉर्मल दिया है कि इंडियन जो मास लैंड है वो सेंट्रल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है, क्योंकि इंडिया ना तो प्योर ईस्ट में है ना वेस्ट में है, वो साउथ ईस्ट में आता है, मिडिल में। इंडिया से साउथ वर्ड एक्सटेंड होता है एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब वो साउथ वर्ड में है। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ उसका एक्सटेंशन है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट विद कनेक्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। आप जानते हैं कि अगर कंट्री को देखा जाए तो नीचे इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर लक्षद्वीप है, तो दुनिया के अदर पार्ट्स में जाके जो है वो कनेक्ट करता है सी रूट के जरिए अपने आप को। ओके, एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। और जो ईस्ट साइड में जापान है, कोरिया है, फिलीपींस हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, वो भी हमारी लोकेशन को स्ट्रेटजिक सेंटर बनाते हैं, क्योंकि इंडिया अपने ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को यहाँ से फ्लो करता है इसी रास्ते से। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, बट इसमें एक चीज़ है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। ये डू यू नो में आ भी सकता है कि सुएज कैनाल कब ओपन हुई, और सुएज कैनाल के ओपन होने से इंडिया और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों है?
ज़रा आप वो समझें। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब यहाँ ये छोटा सा देश इंग्लैंड है और ये पूरे यूरोप के कंट्री हैं, ये इस रास्ते से होते हुए, सॉरी, यहाँ से ये इस रास्ते से होते हुए यहाँ से यहाँ यहाँ फिर यहाँ कालीकट और बॉम्बे और चेन्नई पहुँचते थे। सुएज कैनाल बेटा यहाँ पे है। ये आपका जो पार्ट है ये एशिया का है, ये इधर अफ्रीका का है। यहाँ एक छोटा सा कंट्री आता है आपका इजिप्ट। तो ये जो यहाँ अब जो ये सारे लोग हैं वो इधर से होके सुएज कैनाल यहाँ से ओपन हो जाती है तो डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं। तो ये पूरा डिस्टेंस जो है वो उनका सेव होने लगा। ये आपका एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है कि 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें ये आपका टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में दिया है और ये इंडिया का दिया है। अगर हम कंपैरिजन करें तो दुनिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पे है और हम सेकंड पे हैं। लेकिन हमसे ऐसे कई बड़े देश हैं जिनके पास ज़मीन हमसे ज़्यादा है बट पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है। तो ये इंडिया के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं पॉपुलेशन की वजह से। ये मैप बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड, ओके। ये 30 डिग्री से नॉर्थ की ये लाइन जा रही है, इसके इंडिया यहाँ से होके जा रहा है, तो 36 डिग्री 6 मिनट है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से निकल रही है। और ये किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, यहाँ से लेके गुजरात के बीच का ये डिस्टेंस दिया है। और ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की ये जो लाइन है ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। देखो लिखा है ना ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये यहाँ पास में यूपी में एक मिर्ज़ापुर जगह वहाँ से निकलती है, ओके। तो ये आप देखें 8 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, तो आप देखते हैं कि इंडिया यहाँ लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। और ये आपकी वेस्ट की लाइन है, ये वाली 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है इंडिया की। मैप को देखने से, मैप को करने से आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ की आपकी डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, ओके। और ये आपकी साउथ टू नॉर्थ डिस्टेंस है 3214। मैप को देखेंगे आप, समझेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। आप देखेंगे कि ये इंडियन ओशन है इधर लिखा हुआ है, और ये अरेबियन सी है, उसमें लक्षद्वीप आइलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल है, उसमें अंडमान निकोबार आपका आइलैंड है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल हाईवे बने हुए हैं, देखिए ये मुंबई से यहाँ हम लोग, ये है स्वेज, देखो ये स्वेज कैनाल लिखा है बेटा यहाँ पे। अब इंडिया से यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ऊपर टर्की और पूरा रेस्ट ऑफ यूरोप में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ कोलकाता से चेन्नई से आप इधर फिलीपींस, इधर जापान, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, और इधर से वेस्ट पूरा अफ्रीका की तरफ आप ट्रेड व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स के रास्ते हैं आपके यहाँ। तो सही सच कहा जाए तो इसी रूट की वजह से इंडिया अदर कंट्रीज से बहुत इजीली कनेक्टेड है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे से इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रिवीजन को जितना अच्छे से आप करेंगे वो आपके लिए बेस्ट है। और बस आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए इसी में से, और क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत इजी हैं, आप नोट्स बनाइए और वही आपको हेल्प करेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछेंगे, और बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मे बी शायद कल मैं इसको फिनिश कर दूँ। सो रिवीजन करते रहिए अच्छे से, अच्छे मार्क्स लाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।